सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 1 देश की माटी, जिसे कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, यह कविता थी। इसको हमने पढ़ लिया। आज हम इसके अभ्यास कार्य, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है अभ्यास कार्य में? सबसे पहले शब्द अर्थ। क्या है? शब्द अर्थ। तो आइए शब्द अर्थ देखते हैं। सरस, सरस क्या होता है? रसीला, मोहक। सरस क्या होता है? रसीला, मोहक। कहा था ना, क्या लाइन थी? देश की माटी देश का जल, है ना। हवा देश की, देश के वल। सरस, सरस बने प्रभु, सरस बने। सरस क्या होता है? रसीले बने, मोहक बने। घाट, अगला क्या है? घाट, तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान। नदी के तट होते हैं ना, नदी का तट, उसके आसपास का जो सीढ़ीदार स्थान होता है उसे तट, घाट कहते हैं। बाट, बाट यानी रास्ता। विमल, निर्मल, स्वच्छ। आगे उच्चारण के लिए शब्द हैं प्रभु, देश, भाई बहन। आप सभी बोलो। प के पैर में र, प्रभु, प्रभु। देश, भाई बहन, भाई बहन। आगे है सोचें और बताएं। आपको बताने हैं ये प्रश्नों के उत्तर। देखो, सरस बनने के लिए किसको निवेदन किया गया है? किसको निवेदन किया गया है? ईश्वर से। किससे निवेदन किया गया है? ईश्वर से। कैसे लिखते हैं? ईश्वर, ऐसे। ईश्वर, ईश्वर से। हमारे तन और मन, हमारा जो तन और मन है वो किसका बताया गया है? हमारा तन मन किसका बताया गया है? देश का। किसका बताया गया है? देश का। हमारा तन मन देश का बताया गया है। आगे जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान। सॉरी बेटा, एक प्रश्न रह गया, दोबारा देखते हैं। वन और बाट कैसे होने चाहिए? क्या है? वन और बाट कैसे होने चाहिए? वन यानी जंगल, बाट यानी रास्ता। वन और बाट कैसे होने चाहिए? सरल। कैसे होने चाहिए? सरल, सरल। वन और बाट सरल होने चाहिए। आगे देखिए, आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हाँ, तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं कुछ, वो इन रिक्त स्थानों में भरने हैं कि कौन सा किस में आएगा। तो चलो देखते हैं। हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु, सरस बने। इसमें क्या आ जाएगा? सरस। ऊपर वाले में फल, इसमें सरस। देश के घर के भाई बहन। क्या आएगा इसमें? भाई बहन। देश की इच्छा, लास्ट वाले में क्या आएगा? इच्छा। हाँ, देश की इच्छा, देश की आशा। तो देश की इच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? इच्छा। आगे प्रश्न उत्तर हैं, देखते हैं। देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? देश की माटी और जल कैसे होने चाहिए? सरस। कैसे? सरस, सरस। देश की माटी और जल सरस होने चाहिए। वन और बाट से क्या आशय है? वन से आशय जंगल। वन में क्या होता है? जंगल। और बाट का आशय रास्ता। ऐसे लिखते हैं, रास्ता, रास्ता, रास्ता। वन से आशय जंगल और बाट से आशय रास्ता से है। अगला प्रश्न है, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? किसको कहा गया है विमल बनने के लिए? देश में रहने वाले लोगों, उनके मन और देश के प्रत्येक भाई बहन को। किसको कहा गया है विमल बनने के लिए? सभी लोगों को, उनके मनों को और देश के प्रत्येक भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है। तन और मन का देश से क्या संबंध है? इस देश के लोग और उनकी सोच। तन और मन से क्या आशय है? तन से आशय देश के लोगों से है और मन से आशय देश के लोगों की सोच से है। और जैसे देश के लोग और उनकी सोच होगी वैसा ही देश बनेगा। हमारे देश के जैसे लोग होंगे, जैसी उनकी सोच होगी, वैसा ही हमारा देश बनेगा। यही इसका संबंध है कि तन से आशय देश के लोगों से है और मन से आशय उनकी सोच से है। और जैसे हमारे यहाँ के लोग होंगे, उनकी सोच होगी, वैसा ही हमारा देश भी
बनेगा। किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है? किस किस के लिए? देश के लोगों की इच्छा, आशा और देश के लोगों की भाषा, है ना, इन सबको एक बनने के लिए कहा गया है। दोबारा देखते हैं, देश की इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा। किस किस को? इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा। इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा, इन सबको एक बनने के लिए कहा गया है। दोबारा देखो, किस किस को एक बनने के लिए कहा गया है? इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा, इन सबको एक बनने के लिए कहा गया है। आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से हैं, तो आइए देखते हैं। नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाएं। तो कुछ शब्द हैं इधर, उनके उल्टे विलोम शब्द यानी उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दूसरी तरफ हैं, तो उनको रेखा खींचकर मिलाना है। आशा, आशा का क्या होगा? निराशा, ये रहा निराशा, तो इससे मिला दो निराशा। इच्छा, ये रहा अनिच्छा, इससे मिला दो इच्छा, अनिच्छा। शक्ति, शक्तिशाली का क्या होगा? कमजोर, शक्तिशाली, कमजोर। देश, विदेश, देश, विदेश। सरस, नीरस, सरस, नीरस। तो इस प्रकार से ये आपको सभी प्रश्नोत्तर सारा अभ्यास कार्य जो है वो करना है। धन्यवाद।